जी जनाब, समझ आया। यहाँ तक कोई मुश्किल तो नहीं लगा आपको अभी तक? अभी जो हमने लाइक इंडिविजुअल बेसिस पे एग्जांपल किए हैं, इनको हम कंबाइन करेंगे, कंसोलिडेट करेंगे, तो हमारा एक बड़ा क्वेश्चन जो है वो 5 पेपर का बन जाएगा। आपको अगर मुश्किल लगे, यू कैन स्टॉप मी, आप मुझे बता सकते हैं, आप मेरे से पूछ सकते हैं। लेकिन पेपर में अब जिस चीज़ के चांसेस ज़्यादा है ना, वो है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर इम्पैक्ट क्या होगा वो। अब देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर जो है वो प्रॉफिट है। हमने क्या करना है, हमने एरर्स का इम्पैक्ट देखना है प्रॉफिट के ऊपर। कि प्रॉफिट गलतियाँ होने से अब एक चीज़ बताएँ, चलिए हम एरर्स को ना जनरलाइज़ करते हैं। आपने एरर्स की हैं, एरर्स 2 तरह की हैं, ठीक है? एक एरर ऐसे हैं जिससे आपका एक्सपेंस जो है इंक्रीज़ हो गया। एक एरर ऐसा है जिससे आपका एक्सपेंस डिक्रीज़ हो गया। एक एरर ऐसा है जिससे आपका एक्सपेंस इंक्रीज़ हो गया, एक एरर ऐसा है जिससे आपका एक्सपेंस डिक्रीज़ हो गया। अब एक्सपेंस डिक्रीज़ हुआ, तो हमारा प्रॉफिट क्या होगा? इंक्रीज़ हुआ होगा। अगर खर्चा हमने कम रिकॉर्ड कर दिया, तो हमारा प्रॉफिट क्या हो गया होगा? ज़्यादा हो गया होगा। अगर हमने खर्चा ज़्यादा रिकॉर्ड कर दिया है, तो प्रॉफिट हमारा क्या हुआ होगा? कम हुआ होगा। ऐसे ही है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल डेप्रिसिएशन थी ओरिजिनल, वो थी 10,000 की। अगर आप डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर लें 8,000 की, तो तब आपका प्रॉफिट जो है वो 2,000 से बड़ा होगा। अगर आप डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर लें 12,000 की, तब आपका प्रॉफिट जो है वो क्या हुआ होगा? 2,000 से कम हुआ होगा। अब जब आप रेक्टिफिकेशन करेंगे, तो इस रेक्टिफिकेशन का आपने याद रखना है, रेक्टिफिकेशन करेंगे। अगर ये गलती है, तो इस गलती को जब हम सुधारेंगे, जब हम एक्सपेंस को रीस्टेट करेंगे, तो यहाँ पे प्रॉफिट हमारा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और जब यहाँ पे हम एक्सपेंस को रीस्टेट करेंगे, तो यहाँ पे हमारा प्रॉफिट क्या होगा? ज़्यादा हो रहा होगा। तो ये चीज़ हमने क्या करनी है, हमने देखना है, क्या नहीं। अब इसमें भी ना जब एरर्स होते हैं, एरर्स की भी मुख्तलिफ इकसाम हमें मिलती हैं, मतलब इकसाम कह सकते हैं इम्पैक्ट के लिहाज से। इम्पैक्ट के लिहाज से एरर्स जो है वो 2 तरह की हैं हमारे पास। एक है वो एरर्स जो मटीरियल है और दूसरे हैं वो एरर्स जो हमारे पास क्या हैं, जो हमारे इमैटेरियल हैं। मटीरियल एरर्स का मतलब क्या है कि ये गलती कंसिडरेबल है। इमैटेरियल का मतलब है कि गलती नेग्लिजिबल है, इसको सिर्फ बता दो, सही करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 1 मिलियन की मशीन परचेज़ की, ठीक है? उसके लिए एक स्विच लेके आए हैं और स्विच आया 2000 का। इस 2000 को आपने रिकॉर्ड नहीं किया, तो क्या ये इम्पैक्ट के हिसाब से मटेरियल तो नहीं है ना? इससे इतना प्रॉफिट जो है वो मैटर नहीं करेगा। लेकिन एक मशीन थी वो 15 लाख की थी। उसके लिए आप एक एक्स्ट्रा मोटर लेके आए थे वो 2 लाख की थी। इसको आपने अगर रिकॉर्ड नहीं किया तो ये मटेरियल है। तो हमें देखना पड़ेगा कि जो एरर्स हैं वो मटेरियल हैं कि नहीं है, उसको हमने क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। ये आपने 4-5 बातें जो है ना, जब भी आपने रेक्टिफिकेशन करनी है और जब भी आपने इनका इम्पैक्ट कैलकुलेट करना है, ये 4-5 बातें जो हैं, वो क्या करना है, वो हमने रिकॉर्ड करना है। वो कौन-कौन सी है, देखते हैं हम उसको। नंबर 1 के जो भी इनकम के अकाउंट होंगे, इनकम के अकाउंट। अब इनकम के अकाउंट हमारे पास बेसिकली आ रहे होते हैं रेवेन्यू के, गेन्स के, ये आ रहे होते हैं। और जो भी एक्सपेंसेस के अकाउंट है, रेंट, सैलरी, ये चीज़ें, इन्हें हम क्या कहते हैं, नॉमिनल अकाउंट। इन्हें हम क्या कहते हैं, नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। रिमेंबर, जो नेट प्रॉफिट होगा, वो इंक्रीज़ होगा ड्यू टू ऑल नॉमिनल अकाउंट जो हमने क्रेडिट किए हैं करेक्ट एंट्री में। मतलब एक चीज़ डेबिट हुई थी, वो गलत ही थी, अब हमने इसको सही किया तो सही करके क्रेडिट कर रहे हैं। तो इनको क्रेडिट करने से प्रॉफिट इंक्रीज़ होगा, इनको डेबिट करने से प्रॉफिट जो है वो डिक्रीज़ हो रहा होगा। उसके अलावा रिमेंबर ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो भी नॉमिनल अकाउंट से इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो रहा होगा कॉस्ट ऑफ सेल की मूवमेंट की वजह से। और ग्रॉस प्रॉफिट रेवेन्यू जो है वो डिक्रीज़ होगा अगर वो कॉस्ट ऑफ सेल्स वगैरह जो हैं वो डेबिट हो रहे हैं। तो आपने चीज़ें याद रखनी है ना, वो ये है, ये देखें कि अगर 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 आपने नॉमिनल अकाउंट्स को करेक्ट करते हुए क्रेडिट किया, तो प्रॉफिट क्या होगा? इंक्रीज़। इन नॉमिनल अकाउंट्स को करेक्ट करते हुए डेबिट किया, तो प्रॉफिट क्या होगा? डिक्रीज़। अगर कॉस्ट ऑफ सेल्स हो गई या रेवेन्यू से चीज़ें रिलेटेड जो हैं, अगर वो क्रेडिट हो रही हैं, तो प्रॉफिट हमारा इंक्रीज़ होगा और अगर ये डेबिट हो रही हैं, तो प्रॉफिट क्या होगा? हमारा डिक्रीज़ हो रहा होगा। ये बातें जो हैं आपने क्या करनी है, ये हमने याद रखनी है। और नॉमिनल अकाउंट का मतलब है ये वो अकाउंट्स हैं जो इनकम और एक्सपेंसेस से रिलेट कर रहे हैं। देखिए एसेट का अकाउंट है, प्लांट का, मशीनरी का, लोन का, ये नॉमिनल अकाउंट नहीं है। नॉमिनल अकाउंट कौन से कहलाएँगे हमारे? जैसे फॉर एग्जांपल सैलरी का, रेंट का, सेल्स का, ये नॉमिनल अकाउंट है। इनमें मोस्टली गलतियाँ होती हैं और इन गलतियों का ट्रीटमेंट जो है वो हम इस तरह से कर रहे होंगे।
एग्जाम्पल देखते हैं द फॉलोइंग करेक्टिंग एंट्री हैज बीन पास टू करेक्ट द एरर गिवन इन एग्जाम्पल 15। हमने यहाँ पे एग्जाम्पल 15 यहाँ पे की थी ये वाली थी एग्जाम्पल नंबर 15 हमारी। ये सेल्स रिटर्न थी 800 की, करेक्टली रिकॉर्ड की थी, लेकिन हमने वो क्रेडिटर को भी हमने डेबिट कर दिया और परचेज रिटर्न को भी हमने डेबिट कर दिया। अब ये है, अब इसकी हमने क्या करनी है, यहाँ पे रेक्टिफिकेशन पास करके ऊपर हम देख के आए हैं कि हमने क्या किया था, हमने सस्पेंस अकाउंट को क्या किया था, क्रेडिट किया। जब हमने सही किया, उस गलत एंट्री को सही किया, तो सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट किया था और सेल्स रिटर्न जो है वो भी डेबिट हुई, परचेज रिटर्न जो है वो भी डेबिट हुई। अब ये सेल्स रिटर्न हो गया, परचेज रिटर्न हो गया, ये दोनों कौन से हैं, नॉमिनल अकाउंट है। और इस नॉमिनल अकाउंट की वजह से क्या हो रहा है, जब हम करेक्ट कर रहे हैं तो करेक्टिंग एंट्री मेरी क्या है, क्रेडिट है। तो करेक्टिंग एंट्री जितने से क्रेडिट होगी, मेरा प्रॉफिट भी क्या होगा, इतने से इंक्रीज हो रहा होगा। ठीक है, सॉरी डिक्रीज हो रहा होगा, इंक्रीज बोल दिया। तो आपने पहले एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं किया था, अब आपने एक्सपेंस रिकॉर्ड किया। एक्सपेंस रिकॉर्ड करने से आपका प्रॉफिट क्या होगा, कम हो रहा होगा। एग्जाम्पल 16 में हमने करेक्टिंग एंट्री पास की थी, सेल्स अकाउंट मेरा क्या होता क्रेडिट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट। अब मेरी सेल्स बढ़ी है, रेवेन्यू बढ़ी है, क्रेडिट हुई है करेक्टिंग एंट्री, तो मेरा प्रॉफिट जो है वो क्या हुआ होगा, इंक्रीज हुआ होगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 17 की जो हमने करेक्ट एंट्री पास की थी वो ये था कि हमने ट्रेड पेएबल्स जो है वो डेबिट किए थे, डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट हुआ था, परचेजेस जो है वो भी क्रेडिट हुई थी और सस्पेंस को हमने रिमूव किया था। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा, अब देखें हमने क्रेडिट क्या किया है उसको देखना है। तो 1200 और 1080, 1200 और 1080 चूंकि हमारा क्रेडिट हुआ, इससे यही हमारी रेक्टिफिकेशन थी, हमारा प्रॉफिट क्या हो गया, इंक्रीज। अब देखें ये है नॉमिनल अकाउंट, ये अकाउंट नॉमिनल नहीं है, ये अकाउंट रिलेट कर रहा है एसेट का, इसका प्रॉफिट के ऊपर इम्पैक्ट नहीं आएगा, इनका इम्पैक्ट जो है वो किस पे जा रहा होगा, प्रॉफिट पे जा रहा होगा। उसके बाद है जैसे ये एग्जांपल 18 में जो हमने करेक्ट एंट्री पास की थी, ये सस्पेंस अकाउंट हमने किया क्रेडिट और सेलिंग कॉस्ट जो है वो डेबिट। अब ये नॉमिनल अकाउंट है, ये डेबिट हुई है, तो ये हमारा प्रॉफिट क्या करेगा, डिक्रीज करेगी। ये डिक्रीज करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको हमारा प्रॉफिट के ऊपर इसका इम्पैक्ट ये आ रहा होगा, हमारा प्रॉफिट डिक्रीज हो जाएगा। एग्जाम्पल 19 की जो हमने करेक्ट एंट्री ऊपर पास की थी, एग्जाम्पल 19 अभी हमने यहाँ पर डिस्कस की है, ये वाली ड्राइंग्स वाली, इसमें हम चीजों को रिकॉर्ड ही नहीं कर पाए थे। इसकी करेक्ट एंट्री जो हमने पास की थी वो ये क्या था कि परचेजेस अकाउंट जो है वो हमारी क्रेडिट हुई, ड्राइंग्स डेबिट, ऑफिस रुपए डेबिट। अब ये देखिए 3 अकाउंट है जो हमारे फंड जा रहे हैं, परचेजेस। अब परचेजेस हमारा नॉमिनल अकाउंट नहीं है, बिकॉज़ इट इज नॉट रिलेटेड टू अवर इनकम, इट इज नॉट रिलेटेड टू अवर एक्सपेंसेस, तो इसका तो ट्रीटमेंट नहीं आएगा। लेकिन डेबिट में ये हमारे 2 नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट हो रहे हैं। अब क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पे लेके चलना है। सॉरी, परचेजेस जो है ये हमारा इन्वेंटरी है। परचेजेस में राइटर समझा था, परचेजेस हमने की हैं, परचेजेस इज द पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स बढ़ रही है, कॉस्ट ऑफ सेल्स हमारी क्रेडिट हुई है, इसका मतलब से इसका जीपी पे इम्पैक्ट क्या जाएगा, इंक्रीज होगा। और नेट प्रॉफिट पे क्या होगा, नेट प्रॉफिट पे ये जीपी से इंक्रीज कर रहा होगा और ये एक्सपेंसेस जो हमने डेबिट किए हैं वो लेस होंगे, तो नेट प्रॉफिट मेरा 10,000 से इंक्रीज कर रहा होगा। तो ये हमने चीज देखनी है। रिमेंबर जितने भी नॉमिनल अकाउंट है ना, रिमेंबर सिंपल सी बात, मैं और आसान तरीके से एक आपको रूल बता देता हूँ। वो रूल क्या है, वो रूल है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जितनी चीजें आती हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगर करेक्ट कर रहे हैं उनको, तो डेबिट तो प्रॉफिट कम, मतलब डेबिट किया तो प्रॉफिट कम, अगर उन्हें क्रेडिट किया तो प्रॉफिट हमारा क्या होगा, ज्यादा। तो नॉमिनल अकाउंट्स का मतलब है वो अकाउंट्स जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हिट कर रहे हैं। देखिए एसेट्स के अकाउंट का प्रॉफिट एंड लॉस का कोई ताल्लुक नहीं है, इसका फर्क यहाँ पे नहीं आएगा, इनका फर्क हालांकि क्या होगा, इस पे रिकॉर्ड हो रहा होगा। पेपर में हमारे पर्सपेक्टिव पे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज रिवाइज्ड प्रॉफिट कैलकुलेशन। कि हमने रिवाइज प्रॉफिट की जो कैलकुलेशन करनी है वो इंपॉर्टेंट है। ये आपको 6 नंबर का, आपको 8 नंबर का ये सवाल आएगा कि रिवाइज प्रॉफिट जो है मुझे कैलकुलेट कर दो। इसमें हम करेक्ट भी कर रहे हैं, प्रॉफिट भी रिवाइज कर रहे हैं। देखते हैं इसको, कहता है जी अ बुक कीपर इन एरर recorded the purchases cost of a new item of equipment as rupees 36,000 when it should have been 360। कि उसने इक्विपमेंट लिया 3,60,000 का, लेकिन वो कितने पे है, 36,000 पे है। A draft profit of rupees 25,60,000 for the period was calculated before the discovery of error। हमने एरर से पहले ही क्या किया था, एक ड्राफ्टेड प्रॉफिट बना दिया था। This include depreciation of 10%, और इसने हमने इक्विपमेंट में 10% जो डेप्रिसिएशन थी वो हमने क्या की थी, वो हमने रिकॉर्ड किया था। अब हमने क्या करना है, करेक्ट फिगर निकालनी है। देखें प्रॉफिट है, पता है, जो हमने डेप्रिसिएशन गलत कैलकुलेट की है, इसे हमने क्या करना है, इसको हमने ऐड बैक कर दिया। ऐड बैक करने के बाद मेरा प्रॉफिट रिवाइज हुआ, फिर करेक्ट डेप्रिसिएशन जो है वो हम चार्ज करेंगे, तो मेरे पास क्या होगा, रिवाइज प्रॉफिट आ जाएगा। एक तो इसका ये वे है कैलकुलेट करने का, ये मेथड है कैलकुलेट करने का।
सेकंड इसकी अप्रोच है जो लाइक मेरी फेवरेट अप्रोच है, वो है कि हम डिफरेंशियल अमाउंट पे खेलेंगे। देखें मेरे पास प्रॉफिट कितना था, प्रॉफिट था मेरे पास 25,60,000। ये 25,60,000 प्रॉफिट है ना मेरे पास। इस 25,60,000 में डेप्रिसिएशन जो है वो हमारी शामिल है। डेप्रिसिएशन को निकालते हैं, डेप्रिसिएशन कितनी होनी चाहिए थी। देखिए इक्विपमेंट था मेरा 3,60,000 का। 3,60,000 के ऊपर अगर मैं 10% का रेट लगाता तो ये कितनी आनी थी, ये आनी थी 36,000। मैंने कितनी डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड की है अभी तक, 3600 रिकॉर्ड की है। कितना मुझे फर्दर इसको डेप्रिशिएट करना चाहिए बताएंगे जरा। 32,400। 32,400 से हम क्या करेंगे, फर्दर डेप्रिसिएशन जो है वो लेस करवा देंगे। अब डेप्रिसिएशन चूंकि एक्सपेंस है, मुझे पता है कि डिफरेंशियल डेप्रिसिएशन कितनी थी, तो ये डेप्रिसिएशन जो है मैं क्या कर रहा हूँ, 32,400 को यहाँ पे लेस करवा दूंगा। अब लेस करवाएं 32,400 को, बताएं क्या जवाब आता है। 2527,600। तो दिस इज द रिवाइज प्रॉफिट, इस तरह हम निकालते हैं। अब देखें ये एक बिला वजह की थी, पहले ऐड बैक करो फिर हम लेस करवाएं। तो जब मुझे पता है कि यार गलती है ही इतनी थी, तो मैंने क्या किया, डायरेक्टली उसी गलती को मैंने क्या कर दिया है, रेक्टिफाई कर दिया है। ये ठीक है। एक और देखते हैं कि बुक कीपर ने एरर किया है। वो 60,000 रुपए का उसने न्यू मशीन की कॉस्ट रिकॉर्ड थी, उसको रिपेयर एंड मेंटेनेंस में डाल दिया। मतलब एक चीज जो मशीन की थी कैपिटलाइज होनी चाहिए थी, वो उसमें रिपेयर एंड मेंटेनेंस में डाल दिया। जब प्रॉफिट कैलकुलेट किया वो कितना था, 30,000 था। एरर से पहले कैलकुलेट किया, मशीनरी पर डेप्रिसिएशन जो है वो 20% है, विद फुल ईयर डेप्रिसिएशन जो हमने चार्ज करनी, इसका करेक्ट फिगर हमने निकालनी है। अब देखें ड्राफ्ट प्रॉफिट जो है ना, प्रॉफिट इस सवाल की वजह से जो मेरा मतलब सजेस्टेड वे जो है उसमें हम देखते हैं कि प्रॉफिट जो है वो कितना था, गलत प्रॉफिट उसने हमें कितना दिया है। उसने हमें कहा कि गलत प्रॉफिट जो है वो मेरा कितना है, 3 लाख का है। हमने कहा ठीक है, मसला ही कोई नहीं। अब उसने ये 60,000 रुपया रिपेयर के तौर पर रखा हुआ है, ये रिपेयर तो नहीं था, ये उसने लेस किया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको, ये लेस नहीं होना चाहिए था, हम इसे क्या करेंगे, 60,000 को ऐड बैक करेंगे, बिकॉज एक्सपेंस है ही नहीं था। तो इसका एडजस्टेड प्रॉफिट आ जाएगा 3,60,000। इस 3,60,000 रुपए में से हमने क्या करनी है, हमने डेप्रिसिएशन लेस करनी है। अब प्लांट है मेरे पास कितना, 60,000 का, बिकॉज प्लांट की वैल्यू थी। प्लांट की डेप्रिसिएशन कितनी है मेरे पास, 20% है, तो ये बनेगा 6,000, 12,000 डेप्रिसिएशन जो है मैं आपको इसमें से लेस करवा दूंगा। मेरे पास जो रिवाइज्ड प्रॉफिट आ जाएगा वो कितना होगा, 3,48,000 जो है ये मेरा क्या कहलाएगा, रिवाइज प्रॉफिट कहला रहा होगा। तो इस तरह से हम क्या कर रहे होते हैं, प्रॉफिट्स की रिवीजन कर रहे होते हैं। अब कुछ ऐसी हैं एंट्रीज जिनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर इम्पैक्ट आ रहा होगा। इम्पैक्ट का मतलब क्या है कि वो बैलेंस शीट को भी एज वेल क्या करेंगी, रिफ्लेक्ट करेंगी। उसको हमने क्या करना है, उसको हमने यहाँ पे देखना है। पांच पेपर का सवाल, अब चूंकि हमारा जो तमाम डिस्कशन थी उसको हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। अब हम 5 पेपर के क्वेश्चंस कहते हैं। पहला क्वेश्चन जो है दैट इज स्काई इलेक्ट्रॉनिक्स, उसको देखते हैं। रिक्वायरमेंट है प्रिपेयर रेक्टिफिकेशन एंट्रीज टू करेक्ट द अबव एरर। पहले क्या है, सिर्फ आपने रेक्टिफिकेशन एंट्रीज बनानी है जो सही एंट्री है। नरेशंस आर नॉट रिक्वायर्ड, अगर वो ये साइलेंट होता ना तो मैं लाजमी नरेशंस यहाँ पे लिख रहा होता। उसने कहा है नरेशंस रिक्वायर्ड नहीं है, तो हम यहाँ पे नरेशंस को लेस नहीं कर पाएंगे। और सेकंड है कि जो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है उसकी एरर करेक्ट करने के बाद बुक वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करवानी है, ये उसने हमें बता दी है। अब स्काई इलेक्ट्रॉनिक है, ईयर एंड 31 दिसंबर 17 है, उसने कहा फॉलोइंग एरर आइडेंटिफाई किए गए हैं। कंप्यूटर कॉस्टिंग ₹240,000 परचेज ऑन 1 सितंबर 2017। एक कंप्यूटर है, उसकी कॉस्ट कितनी है, 2,40,000 है। वो हमने कब लिया था, 1 सितंबर 2017 को लिया था फॉर ऑफिस यूज। वो डेबिटेड टू परचेजेस अकाउंट, हमने किसको डेबिट कर दिया, हमने परचेजेस अकाउंट को डेबिट कर दिया। एसई डेप्रिशिएट कंप्यूटर एट 20% एनम यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड, और वो किस पे करता है, डेप्रिशिएट 20% पे। अब ये क्या किया है, अब इसने रॉन्ग एंट्री क्या पास की है, उसने परचेजेस अकाउंट जो है वो 240 से डेबिट किया है, और बैंक अकाउंट जो है वो 240 से इसने कर दिया क्रेडिट। होना क्या चाहिए था, होना चाहिए था क्योंकि आपने ये कंप्यूटर लिया है तो कंप्यूटर अकाउंट डेबिट होता और बैंक अकाउंट क्रेडिट होता। तो हम क्या करेंगे, इसको रिवर्स करेंगे। वो क्या, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट और परचेज अकाउंट क्या होगा, हम क्रेडिट कर रहे होंगे, और फिर हम कंप्यूटर के ऊपर क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन निकालेंगे। देखें हमने क्या किया, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट किया, बिकॉज होना यही चाहिए था। इसने परचेज अकाउंट डेबिट किया था, वो हमने रिवर्स कर दिया, तो ये हमारे यहाँ पर खत्म हो गई। फिर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, 20% रेट है, 240 मल्टीप्लाई बाय 20%, 4 महीने की डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करेंगे, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है वो हो जाएगी क्रेडिट। तो ये हम इसकी क्या करेंगे, करेक्ट एंट्री इस तरह से हम क्या कर रहे होंगे, पास हो रही होगी।
सो सेकंड एडजस्टमेंट है फर्नीचर कॉस्टिंग 1.2 मिलियन हैविंग अ बुक वैल्यू ऑफ रुपीज 6.7 मिलियन। एक फर्नीचर जिसकी कॉस्ट, जिसकी कीमत खरीद जो है वो 12 लाख थी और उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू जो है वो मेरे पास 6,70,000 थी। उसको हमने 31 दिसंबर को बेच दिया था। सॉरी, 31 दिसंबर को हमने उसको इतना लिखा हुआ है, उसको हमने नवंबर में बेच दिया था और 7 लाख का बेचा था और 7 लाख को हमने सेल्स में डाल दिया था। अब ये जो है डेप्रिशिएट 10% पे रेट करता है यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड। ये बड़ी मजे की है, ये बड़ी मजे की इन्वेस्टमेंट है। देखिए क्या की है, जब उसने डिस्पोजल किया है, जब उसने बेचा है, तो होना चाहिए था बैंक अकाउंट डेबिट होता 7 लाख से और डब्ल्यूडीवी हम घर से क्रेडिट और बाकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिकॉर्ड करते हैं। मतलब बैंक होता हमारा, बैंक मस्ट बी डेबिट बाय 7 लाख। बुक वैल्यू थी तो हम अगर स्ट्रेट लाइन पे रिकॉर्ड कर रहे हैं तो हम इसको स्ट्रेट लाइन मेथड में बुक वैल्यू पे इसको आप वहां पे ले जाएंगे और डिस्पोजल की एंट्री पास करेंगे। होना यही चाहिए था। इसने क्या किया है, इसने सेल्स तो कर दिया क्रेडिट, तो हम इसको रिवर्स करेंगे। तो सबसे पहले क्योंकि इसने सेल्स तो किया था क्रेडिट, हमने क्या किया, सेल्स अकाउंट 7 लाख से डेबिट की, बिकॉज सेल्स तो क्रेडिट नहीं होनी चाहिए थी। फिर हम क्या करेंगे, हमने गेन निकाला कि गेन आया कि नहीं आया, उसको देखते हैं। अब 12 लाख की कॉस्ट थी, इसको मिला 7 लाख रुपए, तो लेस किया फर्नीचर से, हमारे पास इसको कर दिया क्रेडिट। बाकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है थी वो हमने यहाँ पे डेबिट की, मतलब 12 लाख माइनस 670, और जो हमने फर्दर डेप्रिसिएशन चार्ज की 2 माह की, वो भी हमने इसको डेबिट किया। तो मेरे पास बुक वैल्यू आ गई। तो मैं ये एंट्री पास करूंगा तो इस तरह से हम क्या कर रहे होंगे, गेन निकाल रहे होंगे। यहाँ पे ये अच्छी एडजस्टमेंट है, इस तरह की कॉम्प्लेक्स एडजस्टमेंट आ रही होती है। तो ये इस तरह से हमने इसको लेकर चलना था। फिर करेक्ट अमाउंट की निकालें तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट बिफोर करेक्शन हमारे पास ये था, उन सबको जमा करें। कंप्यूटर हमने ऐड किए, डेप्रिसिएशन जो है थी वो हमने लेस की, जो एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन हमने फर्नीचर में चार्ज की थी वो हमने ऐड बैक कर दी, जो डिस्पोज ऑफ हो गया उसकी हमने डेप्रिसिएशन एलिमिनेट कर दी और एसेट्स को हमने रिकॉग्नाइज किया, तो मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस जो है वो आ गया। इतना मेरा बनता है क्लोजिंग बैलेंस। तो ये एक एडजस्टमेंट है, जिस तरह से हम क्या कर रहे होते हैं, इसको लेकर चल रहे हैं।